साथियों नमस्कार। हमारे भविष्य के प्यारे अध्यापक गणों, आज हम आप लोगों के सामने चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत 7वां प्रश्न पत्र जो बनता है, जिसको हम शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के नाम से जानते हैं, जो आपके आने वाले पाठ्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण विषय के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि प्रत्येक अध्यापक के जीवन में शैक्षिक प्रशासन का एक अपना महत्व होता है और बगैर शैक्षिक प्रशासन की जानकारी की वह शिक्षण कार्य और विद्यालय प्रशासन को बहुत अच्छे से नहीं कर सकता है। इसलिए आपके पाठ्यक्रम में यह विषय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विशेष रूप से रखा गया है। आप लोगों ने को ध्यातव्य हो कि हमने आपको इस विषय से संबंधित सिलेबस आपको पहले ही प्रेषित कर दिया था। चूँकि वर्तमान परिस्थितियां कुछ अलग अंदाज बयां कर रही हैं, लॉकडाउन खुलने की संभावना बहुत ही कम प्रतीत हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को कि अग्रिम सेमेस्टर या आगामी सेमेस्टर की तैयारी करना बहुत ज़रूरी समझ में आने लगा है। इसलिए मैं आप लोगों के चौथे सेमेस्टर की तैयारी के साथ एक नया विषय लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। इस शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत विभिन्न बिंदु आपको दिए हैं, जिसमें पहला ही बिंदु बनता है संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन। इसका अर्थ, आवश्यकता और महत्व। तो आज 26/4/2020 को विषय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, प्रकरण संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन, इस प्रकरण को लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। चूँकि एक सामान्य सा शब्द है नियोजन, और इस नियोजन को जानने के लिए शैक्षिक नियोजन, क्योंकि देखने में बहुत ही सामान्य सा शब्द है और इस नियोजन के अंतर्गत कहा गया है, पहले हम जानेंगे संस्था नियोजन को। सबसे पहले हम क्या लेंगे? संस्थागत नियोजन। संस्था शब्द से आप लोग सभी लोग परिचित हैं, चूँकि संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन प्रकरण के अंतर्गत हम स्पष्ट करेंगे संस्थागत नियोजन को। और ये संस्था के रूप में देखें तो हम हमारे शिक्षण क्षेत्र से संबंधित विद्यालय एक संस्था होता है, और कहा गया है कि विद्यालय समाज का एक लघु रूप है और प्रत्येक समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसको विकसित करने के लिए, उसको विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक उत्तम नियोजन का होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए संस्थागत नियोजन के संदर्भ में कहा गया है कि योजना और नियोजन लक्ष्य एवं उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, तो किसके लिए हम जो भी योजना बनाते हैं या जो भी नियोजन करते हैं, उसके पीछे एक बड़ा कारण होता है लक्ष्य, या लक्ष्य को हम दूसरे शब्दों में उद्देश्य कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उद्देश्य। तो लक्ष्य और उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हमें नियोजन करने की आवश्यकता है। इसलिए कोई भी संस्था हो, उस संस्था को आगे उन्नत करने के लिए हमें लक्ष्य एवं उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हमें संस्थागत नियोजन बनाने की जरूरत होती है। क्योंकि विद्यालय या संस्था के उचित आधार पर चलने और प्रगति के पथ पर अग्रसर होने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय में योजना बनाई जाए। विद्यालय में क्या किया जाए? प्लानिंग, योजना। अगर आप प्रबंधन शब्द को जानेंगे तो गुलिक लूथर ने पोस्ट कॉर्ब की एक संकल्पना दी है, जिसको मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। लूथर गुलिक के माध्यम से पोस्ट कॉर्ब में पहला वर्ड पी होता है, पी कोर प्लानिंग। अब नियोजन का अर्थ प्लानिंग ही होता है। तो संस्थागत नियोजन के अंतर्गत किसी भी संस्था के उचित आधार पर चलने या उसकी प्रगति पर अग्रसर होने के लिए ये जरूरी है कि विद्यालय में योजना बनाई जाए, और जो योजना ऐसी जो राष्ट्रीय या राज्य स्तर की जो योजनाएं हैं उनका आधार बन सके।
चूंकि ध्यातव्य है, आप लोगों को ध्यान हो कि विद्यालय एक समाज का लघु रूप है और उस समाज के लघु रूप में हम ऐसी योजना बनाए, ऐसा नियोजन करें जो, क्योंकि समाज आप लोगों को समाज शास्त्र के अंतर्गत, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत बताया जाता है कि सबसे पहले व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह परिवार और परिवारों का समूह समाज और समाज का समन्वित रूप राज्य या राष्ट्र होता है। तो किसी भी राज्य और राष्ट्र की उन्नति के पीछे उन परिवारों का, उन व्यक्तियों का विशेष विकास होना जरूरी है और इसके लिए हमें नियोजन की आवश्यकता है, क्योंकि विद्यालय एक संस्था है, सामाजिक संस्था है और इस सामाजिक संस्था की उन्नति के लिए हमें संस्थागत नियोजन की जरूरत है। और संस्थागत नियोजन इसलिए जो राष्ट्रीय विकास का पथगामी हो, राष्ट्रीय विकास। विद्यालय एक संस्थागत नियोजन इसलिए राष्ट्रीय विकास की, हमारे क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य ये सर्वांगीण विकास, तो राष्ट्रीय विकास के लिए हमें संस्थागत नियोजन की जरूरत है। और इसके लिए दो कारण बनते हैं। अगर हम संस्थागत नियोजन की बात करते हैं तो पाएंगे कि नियोजन क्यों, इसके लिए हमें दो प्रश्नों के जवाब देना होगा। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि हमारे लक्ष्य क्या हैं, हमारे लक्ष्य या उद्देश्य, हमारे लक्ष्य क्या हैं। पहले प्रश्न का हमें जवाब देना होगा कि हमारे लक्ष्य क्या है। संस्थागत नियोजन को स्पष्ट करने के लिए हमें पहले प्रश्न का जवाब देना होगा कि हमारे लक्ष्य क्या है। एक प्रश्न बनता है संस्थागत नियोजन को समझने के लिए, कोई भी संस्था हो उसको आगे ले जाने के लिए, उसको नियोजित करने की जरूरत है, उसको विकसित करने के लिए नियोजन की जरूरत है। और विद्यालय एक संस्था है तो संस्थागत नियोजन के लिए हमें एक प्रश्न का जवाब देना होगा। जो पहला प्रश्न बनेगा वो हमारे लक्ष्य क्या है, और इसके लिए हमें लक्ष्य तय करना होगा। क्योंकि हम कोई भी योजना बनाते हैं तो लक्ष्य आधारित ही होती है। हमारी कोई भी योजना बगैर उद्देश्य की या बगैर लक्ष्य के नहीं बनाई जाती है। जैसे कि आप लोग पाठ्य योजना बनाते हैं तो पहले उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं, उद्देश्य बनाते हैं, और दूसरा प्रश्न होगा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन क्या हैं। हमारे सबसे पहला है कि हमारे उद्देश्य क्या है और हमारे लक्ष्य क्या है, और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन क्या है। दूसरा हमारा शब्द बनता है, दूसरा प्रश्न बनता है कि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साधन क्या है। तो पहला हम लक्ष्य की ओर जाएंगे, पहला लक्ष्य या उद्देश्य की ओर। दूसरे शब्दों में हम उद्देश्य भी कह सकते हैं कि उद्देश्य क्या है, और दूसरी बात होगी कि उनकी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, उद्देश्यों की अचीवमेंट के लिए साधन क्या है। तो हम इन दोनों प्रश्नों का जवाब देने के लिए चूंकि यहाँ ध्यान देना होगा कि कोई भी संस्थागत नियोजन है और उसके स्वरूप को स्पष्ट करते हुए आपको बताया गया है कि कुछ लक्ष्यों, कुछ उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साधन हो। तो हमें पहले ये देखना होगा कि संस्थागत नियोजन के लक्ष्य क्या हैं या उद्देश्य क्या हैं। तो हम फिर इस शब्द का ही जवाब देते हैं कि लक्ष्य क्या है। पहले शब्द का जवाब देंगे तो कुछ लक्ष्य आपको बताते हैं संस्थागत नियोजन के, जिसमें पहला लक्ष्य होगा कि प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण में उत्तम परिणामों की उपलब्धि हो। हमारा लक्ष्य है कि प्राकृतिक रूप से या नेचुरल रूप से, वास्तविक रूप में या सामाजिक वातावरण में हम उत्तम परिणामों की उपलब्धि करने में सक्षम हो। हमारा संस्थागत नियोजन उत्तम परिणामों की उपलब्धि करे। आगे दूसरा लक्ष्य हो सकता है कि संस्था का बहुमुखी विकास एवं प्रगति हो। संस्था का कैसा हो? बहुमुखी विकास या प्रगति हो। अगला उद्देश्य है कि राष्ट्रीय योजनाओं को उचित आधार प्रदान करना। संस्थागत नियोजन का अगला उद्देश्य या लक्ष्य होगा कि राष्ट्रीय योजनाओं को उचित आधार प्रदान करना। चौथा उद्देश्य होगा
कि विद्यालयी साधनों अर्थात विद्यालय के जो साधन है, क्योंकि विद्यालय के दो प्रकार के साधन होते हैं, एक मानवीय और दूसरे भौतिक। साधनों को अगर हम देखें, साधन विद्यालयी साधन दो प्रकार से विभाजित किए जाते हैं, मानवीय और भौतिक। तो मानवीय साधनों में अध्यापक और विद्यार्थी, और भौतिक साधनों में कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला इत्यादि जो भी साधन है, वो जो भौतिक साधन है। तो विद्यालयी साधन अर्थात विद्यार्थियों, शिक्षकों और भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय इत्यादि का अधिकतम संभव उपयोग हो, जितने भी इनको हम संपूर्ण रूप से उपयोग करें। आगे कहा गया कि संस्थागत एवं राष्ट्रीय उद्देश्यों में समन्वय हो, कोऑर्गेनाइजेशन हो, कोऑपरेशन हो, समन्वय हो, किसमें? संस्थागत और राष्ट्रीय उद्देश्यों में। संस्था का जो उद्देश्य है और राष्ट्र का उद्देश्य है, उनमें कहीं टकराव ना हो, दोनों एक ही जैसे हों या एक ही उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हों। आगे कहा गया है कि योजनाओं को प्रजातांत्रिक स्वरूप में विकसित करना है। आगे उद्देश्य तय करते हुए कहा गया कि अध्यापकों एवं विद्यार्थियों में सृजनात्मक विकास हेतु उत्तम वातावरण का निर्माण करना है। तो इस तरह से अगर हम संस्थागत योजना या शिक्षण संस्था द्वारा अपने विकास की प्राप्ति के लिए अपने उद्देश्यों, आदर्शों, परंपराओं या प्राप्त साधनों के अंतर्गत किए जाने वाले उपस्थित प्रयासों की रूपरेखा ही संस्थागत नियोजन है। और इस संस्थागत नियोजन को परिभाषित करते हुए डॉक्टर M.B. बुच लिखते हैं कि एक शैक्षिक संस्था द्वारा अपने अनुभव में आई आवश्यकताओं को प्राप्त और हो सकने वाले साधनों के आधार पर, एक शैक्षिक संस्था द्वारा अपने अनुभव में आई आवश्यकताओं को प्राप्त हो सकने वाले साधनों के आधार पर निर्मित अपने विकास के लिए बनाया गया कार्यक्रम उस संस्था की संस्थागत योजना कहलाती। किसी भी संस्था की प्रगति के लिए या संस्थागत योजना वह कहलाएगी। मान लीजिए कोई एक शैक्षिक संस्था है और वो अपने अनुभव में आई, उसको जो भी आवश्यकताएं महसूस होती हैं, उन आवश्यकताओं को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए वह जिन जिन साधनों के आधार बनाता है, जिन जिन साधनों के माध्यम से उनको प्राप्त करता है, उनकी और उन साधनों के माध्यम से उद्देश्य प्राप्त करना ही हमारा संस्थागत नियोजन का अर्थ होता है। तो ये था हमारा संस्थागत नियोजन का अर्थ, दर्शकों।